चलिए आज हम लोग रोल थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रोल थ्योरम क्या होती है। इफ fx इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a to b and differentiable in the open interval a to b. If fx is continuous in the closed interval a to b, differentiable in the open interval a to b, and f of a is equal to fb, then there exists a c belonging to the interval a to b such that f dash c is equal to 0. If fx is continuous, तो कंटिन्यूस हम लोग पता है कि ग्राफ हर एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। डिफरेंशिएबल ऑलरेडी बताया जा चुका है। स्मूथ कर्व है, किसी पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी और उसका स्लोप फाइनाइट होगा। ए और बी पे एफ की वैल्यू सेम आ रही है। मान लीजिए हम लोग ग्राफ से देखना चाहें, हम लोग एक कोई सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर लें। यहाँ पर पॉइंट ए ले लें, इस जगह पे पॉइंट बी हो गया। एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, मतलब ए और बी पे वाई की वैल्यू सेम है। मान लीजिए वाई की वैल्यू इतनी आ रही, उतनी हाइट यहाँ पे आ जाएगी, ये गिवन है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। कोई ऐसा कर्व बना लें, सिंपल सा कर्व बनाइए जो कि कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, हर एक पॉइंट पे जुड़ा हो, स्मूथ होना चाहिए। मान लो कोई सिंपलेस्ट कर्व बनाना है, हम लोग क्या करें, कोई कर्व इंक्रीज कर रहा है और बाद में डिक्रीज करके यहीं पे आ गया, तो एक सिंपल सा कर्व हो गया। डायरेक्ट आपने ज्वाइन किया, पहले इंक्रीज कर रहा था, बाद में डिक्रीज करके यहीं पे आ गया। तो देखें बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अभी ये स्मूथ नहीं बना हुआ है, इसको और स्मूथ कर ले रहे हैं, बना रहे हैं। अब देखना है, हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करें। मान लीजिए इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। इस लाइन को पीछे बढ़ाओगे, ये जो एंगल हो गया थीटा हो गया, थीटा वन हो गया। इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप आ गया। आगे बढ़ेंगे तो टेन थीटा वन कैसा है, पॉजिटिव, सिंस थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा वन की वैल्यू 0 से ज्यादा 90 डिग्री कम है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब की बार टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ हो रही है, एंगल आपका कम हो गया, ये थीटा टू हो गया। अगेन टेन थीटा टू इज पॉजिटिव, स्लोप अभी भी पॉजिटिव लेकिन स्लोप डिक्रीज हो गया है। पहले यहाँ पे स्लोप ज्यादा था, कम हो गया। और आगे बढ़िए, जब इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे एंगल और कम हो गया, स्लोप और कम हो गया। मान लीजिए इस साइड ड्रॉ करते हैं, कोई टेंजेंट इस साइड ड्रॉ करते हैं, ये एंगल थीटा क्या हो गया, 90 से ज्यादा 180 से कम। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। मान लीजिए कोई दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एंगल आपका ये हो गया थीटा थ्री, ये हो गया थीटा फोर। यहाँ पर भी स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इसी चीज को फिर से देख लें, हम लोग दोबारा देख लें। ए और बी पे वाई की वैल्यू सेम है, ए और बी पे वाई की वैल्यू सेम है, दोनों पे हाइट सेम है। इन दोनों को एक इस तरह से सिंपल कर्व से मिला दिया गया था। ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा था, बाद में डिक्रीज कर रहा है। तो क्या देखा कि जब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है स्लोप पॉजिटिव है और ये कम होता जा रहा है, उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो रहा है और नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। इसका लगे एक पॉइंट आएगा, स्लोप पॉजिटिव, थोड़ा और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर टेंजेंट
एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उस जगह पे स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। स्लोप बिकम्स जीरो। तो हम लोग स्लोप किसे निकालते हैं? कर्व आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि डी वाई बी डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो क्या देखा? ए से लेकर बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो जाएगा। जब यहां पर एक्स इक्वल टू सी रख देंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा? एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो यही बात कह रहे थे ये लोग कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in the interval a to b, differentiable in the interval a to b, and f of a बराबर f of b, then there exists a c। तो करेंगे a से b के बीच में कम से कम कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां पर कर्व का स्लोप जीरो हो जाएगा। f डैश c इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट c। मान लीजिए लोग दूसरा एग्जांपल लें। आपने कहा कि हो सकता है कि कर्व ये ना हो, दूसरे टाइप का हो, a b, दोनों पे हाइट सेम है, दोनों पे हाइट सेम है। ग्राफ कैसे बना रहे हैं? अब की ग्राफ पहले नीचे गया, डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ मिनिमम हो गया, टर्न करके ऊपर गए, मैक्सिमम हुआ और फिर नीचे आ गए और फिर यहीं सेम हाइट पे आ गए। अब की बार क्या हो रहा है? ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा है, मिनिमम हुआ और इंक्रीज करते 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 यहाँ पे मैक्सिमम हो गया और फिर इसी पॉइंट पे वापस आना, क्योंकि ए और बी पे वाई की वैल्यू सेम है। तो अब की बार क्या देखेंगे? ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, स्लोप नेगेटिव हो रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव हो रहा है। लोएस्ट पॉइंट पे स्लोप जीरो हो जाएगा, क्योंकि कर्व स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा था, पॉजिटिविटी कम होती जा रही थी, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव स्टार्ट हो गया और ये नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। अब की बार एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया जहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व इज जीरो। फिर से आगे बढ़ेंगे, इंक्रीज करना शुरू किया और स्लोप धीमे धीमे कम होता जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जहां पे स्लोप जीरो हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो इस पॉइंट को लिख दिया हम लोगों ने C2। अब की बार दो पॉइंट मिल गए, C1 एंड C2। नाउ देयर एग्जिस्ट C1 एंड C2 belonging to the interval a to b such that slope of the curve is zero। कर्व का स्लोप जीरो हो गया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं। क्या वो देखा कि ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और तीसरी कंडीशन है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ए और बी पे वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? इसी से कुछ हम लोग रोल थ्योरम से कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, डिड्यूस करते हैं। तो पहला डिडक्शन नंबर 1, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, देयर एग्जिस्ट at least one real root of f dash x is equal to zero। करेंगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो के दो लगातार रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रियल रूट होगा। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे पहले आसान सा एग्जांपल लेंगे। मान लो वहां यहाँ पर y जीरो हो गया। लेट f of a इज इक्वल टू f of b इज इक्वल जीरो। इसका मतलब कि कर्व किस टाइप का होगा? आइए देखें। a और b पे y की वैल्यू आपने जीरो ले ली है।
यही वाला कर्व बना दे रहे हैं, सिंपल सा ग्राफ पहले इंक्रीज किया और डिक्रीज करके यहां आ गए। इस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, मतलब इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो गया, जीरो। एफ डैश सी बिकम्स जीरो। हम लोग ने सिंपल से एग्जांपल लिया है, क्या कर दिया, लेट वाई जीरो, एफ ओ ए बराबर एफ ओ बी, ये तो दिया ही था रोल थ्योरम में, ए और बी पे वाई की वैल्यू सेम होनी थी। आपने क्या कर दिया, लेट वाई जीरो। इन दोनों से क्या देखेंगे, अगर ये लिखा हुआ है एफ ऑफ ए जीरो मीन्स ए इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिंस एफ बी जीरो मीन्स बी इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिंस एफ ए is equal to fb is equal to 0 means a and b are the roots of fx equal to 0। यहां से मिल गया, नाउ a and b are the roots of fx equal to 0। इस वाले पॉइंट को देखेंगे, f डैश c 0, इसका मतलब हो गया कि c is a root of f डैश x equal to 0। ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, दोनों को क्लब कर देंगे और क्लब तभी कर पाएंगे जब एफ एक्स कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो के दो रूट्स के बीच में, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, बिटवीन द टू रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। एट लीस्ट क्यों बोला गया है, यहां पर स्लोप एक बार जीरो हो रहा है, यहां पर स्लोप दो बार जीरो हो रहा है। मान लीजिए तीसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, तीसरा कोई एग्जांपल लें, क्योंकि हम लोगों ने ए और बी पे वाई की वैल्यू जीरो ले ली है। मान लीजिए ग्राफ पहले ऊपर गया, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे आए। अब की बार हो रहा है, कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रही हैं, तीन पॉइंट्स आ रहे हैं, C1, C2, C3। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी के बीच में एफ डैश एक्स तीन बार जीरो हो गया है। ये पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमा, ये पॉइंट क्या हो गया, मिनिमा, ये पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमा। मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा क्या दिख रहे हैं, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देयरफॉर एफ डैश C1 इज जीरो। यहाँ पे क्या हो गया, एफ डैश C2 इज जीरो। यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ डैश C3 जीरो। इसका मतलब हो गया कि C1, C2, C3 आर द रूट्स ऑफ f डैश x इक्वल टू 0। दूसरे वाले एग्जांपल में क्या देखेंगे कि C1 एंड C2 आर द रूट्स ऑफ C1 एंड C2 आर द रूट्स ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0। इसके लिए f डैश x इक्वल टू 0 का पहली बार एक रूट मिला था, यहाँ दो रूट मिले थे, यहाँ तीन मिले थे, ऐसे और भी ग्राफ बनाएंगे, चार रूट्स हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपने कहा कि आप बोल सकते हो कि ये आपने जीरो क्यों ले लिया है, रोल थ्योरम में तो नहीं दिया हुआ है, रोल थ्योरम में नहीं दिया हुआ कि एफ ए बराबर एफ बी दिया हुआ है, आपने यहाँ पे जीरो ले लिया, आपने केस को सिंपल करके किया है। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आइए देखें, हम लोग क्या करेंगे, लेट इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू सम नंबर के, कोई नंबर के मान लिया। लेट कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के, ये एक फंक्शन मान लिया। लेट कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के। पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहां पे देखें, यहां से देखना है आपने क्या किया, लेट कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के। यहां से देखें एफ ए इज इक्वल टू के, एफ बी इज इक्वल टू के, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के एंड एफ बी इज इक्वल टू के। ये अगला स्टेप लिख दें, एफ ऑफ के ए माइनस के इज इक्वल टू जीरो।
दूसरे वाले में क्या लिख दोगे, एफ ऑफ बी माइनस के इज इक्वल टू 0। सिंस एफ एक्स माइनस के आपने एज्यूम कर लिया है क्या, कैपिटल एफ एक्स, तो जब इसको ऑब्जर्व करेंगे एक्स के प्लेस में क्या रख दें कि एफ एक्स माइनस के आ जाए। एफ एक्स माइनस के लिखा हुआ है, हम लोगों को एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस के चाहिए, देयरफॉर पुट एक्स इक्वल टू ए। जब एक्स बराबर ए रखोगे तो ये एफ ए माइनस के क्या हो जाएगा, 0। यहाँ एक्स की जगह ए रखोगे, कैपिटल एफ ऑफ ए। सिमिलरली सेकेंड वन, एफ बी माइनस के इज इक्वल टू 0, पुट एक्स इक्वल टू बी, एफ बी माइनस के इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ बी। अब की बार ये चीज आ गई, क्या देखा हम लोगों ने, कैपिटल एफ ए इक्वल टू 0, कैपिटल एफ ए इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, कोई डाउट है, क्लियर करें, इसको भी कर लीजिए, ठीक। Therefore, A and B are the roots of capital Fx equal to 0। किसी फंक्शन के रूट्स आ गए, ठीक। अब देखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या जाएगा, कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव माइनस के क्या हो गया, 0। के का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। के का डेरिवेटिव 0 आ गया। अब अभी जो हम लोगों ने सिंपल सा केस लिया था कि इफ एफ ए बराबर एफ बी बराबर 0, जब ये 0 वाला केस था, क्या देखा था कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, therefore f dash x equal to 0 has at least one real root between a and b। देखा था हम लोगों ने, इसी को यहां से उठा लोगे। since a and b are the roots of fx equal to 0, इसका मतलब f dash x कम से कम एक बार a और b के बीच में 0 होगा, वहीं से देखेंगे, इसका मतलब यहीं से क्लब कर देंगे। therefore f dash x is equal to 0 has at least one real root between two consecutive roots of consecutive roots of fx equal to 0। ये एक पॉइंट आ गया, मिला दिया, क्या देखा। अब की बात ये, पहले हम लोग यहाँ स्मॉल एफ एक्स की बात कर रहे थे, यहाँ क्या हो गया, केवल कैपिटल एफ एक्स हो गया। f dash x equal to 0 has at least one real root between two consecutive root of capital fx equal to 0। इसको fx बोलिए, कैपिटल fx बोलिए, phi x बोलिए, gx बोलिए, एक कंसेप्ट आ गया। क्या कंसेप्ट आ गया कि बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ fx equal to 0 there exists at least one real root of f dash x equal to 0। आइए एग्जाम्पल देख लें, आसान सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। चलिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल x। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल x। देखना है कौन से दो नंबर्स इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। एफ एक्स के रूट्स चेक करने हैं, आसान सा एग्जांपल लिया था ताकि दिखाई दे। अगर x की जगह 1 रख दें तो 1 प्लस 2 माइनस 3 0। 1 is the root of fx equal to 0। Similarly, other root is 2। 4 plus 2 6 minus 2 6 0। Therefore 1 and 2 are two consecutive roots, two consecutive roots of fx equal to 0। fx equal to 0 के दो कंसेक्यूटिव रूट्स आ गए। अब चेक करना है क्या f डैश x इनके बीच में कहीं 0 होगा। हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, f डैश x डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दीजिए तो इससे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 3/2। इसी को c कह देते हैं। एक नंबर मिल गया 3/2। 3/2 क्या 1 और 2 के बीच में आ रहा है, 3/2 क्या 1 और 2 के बीच में आ रहा है, आ रहा है। तो
तो पहला वाला पॉइंट क्या बताया था कि बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ fx equal to 0 there exists at least one real root of f dash x is equal to 0. ये आसान सा एग्जाम्पल लिया था। इसमें एक ही रूट आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पे दो हो सकते, तीन रूट आ जाएं, चार रूट आ जाएं या इनफाइनाइट हो सकते हैं। बिटवीन टू consecutive roots of fx equal to 0 f dash x equal to 0 has at least one real root. अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और करवाएंगे। अभी हम लोगों ने पहला रिजल्ट बताया है, कहां से डिड्यूस किया है? रोल्स थ्योरम से। इसी के बाद और भी रिजल्ट्स बताएंगे। चाहो तो पहले हम रिजल्ट्स बता दें, फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। चलिए रिजल्ट बता दें। तो ये डिडक्शन नंबर 1 था। डिडक्शन नंबर 2 क्या है? नंबर 2 कर लें यहाँ पे। अब की बार इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखें। अब की बार क्या लिखेंगे? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट, जहां एटलीस्ट लिखा है वहां एटमोस्ट हो जाएगा, अधिक से अधिक। एटमोस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, यहीं पे करेक्शन कर लें, ये नंबर 2 हो जाएगा। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट एटमोस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो प्रूफ देखें। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हम लोग मैथ्स में बहुत आसान तरीका होता है, किसी चीज को प्रूव करना होता है उसका उल्टा मान लेते हैं और कॉन्ट्रडिक्ट करा देते हैं, फिर कहते हैं कि ये पॉसिबल ही है, इसलिए जो लिखा है वही सही है। कैसे इसको कॉन्ट्रडिक्ट करा जाए? लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज मोर देन वन रियल रूट। मान लें से टू रूट्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव रूट्स बीटा 1 कॉमा बीटा 2 ऑफ एफ डैश एक्स। हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने जा रहे हैं। क्या करें? लेट एफ एक्स इक्वल 0 हैज मोर देन वन रियल रूट, एक से ज्यादा रूट है। यहां क्या करें? अधिक से अधिक एक है, तो ये करें कि जिसका उल्टा मान लो,